ऑनलाइन क्लास में मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, किशोर अवस्था चल रहा था और किशोर अवस्था के कथन जो है वो सारे हो गए थे, जिसमें स्टैनली हॉल का है, वैलेंटाइन का है, किलपेट्रिक का, सारे स्टेटमेंट हो चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं, इसके बाद में हमने बात की थी जीवन का सबसे कठिन काल, उसके बारे में भी बात हो गई थी। अब हम बात करने वाले किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषताएं। देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास के, चाहे वो शैशवावस्था से पूछा जाता है, चाहे वो बाल्यावस्था से पूछा जाता है, चाहे वो किशोर अवस्था से पूछा जाता है, लगभग प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो विशेषताओं से पूछे जाते हैं। और विशेषताओं से भी प्रश्न एग्जाम्पल दे के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि एक बच्चा है कक्षा में, एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा कौन सी अवस्था में है। ठीक है ना, तो तर्क वितर्क करना जो है, काल्पनिकता है, ये सारी किसमें पाई जाती हैं? किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बाल्यावस्था से, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं शैशवावस्था में। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो विशेषताओं से पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है विशेषताओं से पूछे जाते हैं, और वो भी एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी एक प्रकार की विरोधी प्रवृत्ति। विरोधी प्रवृत्ति कुछ चीज़ें हैं, इसके हमने जीवन का सबसे कठिन काल के अंदर भी बात कर चुके हैं, प्रबल दबाव तनाव के अंदर भी बात कर चुके हैं। तो विरोधी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? शैशवावस्था जो है वो उसके अंदर किसी प्रकार का विरोध नहीं पाया जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है विरोध करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती भी है, या वो अगर वो विरोध करने भी लगता है तो उसको डरा धमका कर मार पीट कर मना लिया जाता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती तो किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का विरोध कर सके। लेकिन विरोधी प्रवृत्ति का विकास जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? केवल और केवल किशोर अवस्था के अंदर पाया जाता है। यानी किशोर अवस्था में बालक में विरोध की प्रवृत्ति पाई जाती है, और अपने मम्मी पापा का, विद्यालय में शिक्षक का और अन्य का किसी का भी विरोध कर सकता है। तो विरोधी प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है। दूसरी, आदर्श पूजा। हीरो वर्कशिप। इस अवस्था में बालक का प्रत्येक क्षेत्र में एक आदर्श होता है। चाहे हम राजनीति की बात करें, जैसे किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको भगत सिंह उनका आदर्श माना जाता है, भगत सिंह उनका आदर्श होता है। क्यों होता है? कि भगत सिंह मात्र 23 साल की अवस्था में देशभक्ति का जज्बा उनका अंदर जो था, उसके प्रति उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी जान दे दी थी, फांसी के ऊपर चढ़ गए थे। यही वजह है कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है, कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति होती है, क्रांति की प्रवृत्ति होती है। इसलिए इनका जो है किशोर अवस्था में बालकों का भगत सिंह जो है, सुभाष चंद्र बोस इनके आदर्श माने जाते हैं। तो आदर्श पूछा, अब जरूरी नहीं है कि भगत सिंह आदर्श हो, कोई भी आदर्श हो सकता है। विद्यालय में उसका एक टीचर आदर्श होता है, विद्यालय घर परिवार जो होता है उसके अंदर एक सदस्य ऐसा होगा जो उसका आदर्श होगा, चाहे मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। राजनीति में उसका एक आदर्श होता है, ठीक है ना, जैसे आजकल के युवा जो हैं उनका आदर्श राजनीति के अंदर जो है मोदी जो है उनका आदर्श माना जाता है। ठीक है ना, तो हर एक क्षेत्र में उसका एक आदर्श होता है, उसी आदर्श के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, उसी की रूपरेखा के ऊपर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तीसरा स्टेटमेंट हम बात करते हैं स्वतंत्रता का इच्छुक। इस अवस्था में बालक जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता चाहता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बालक इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, और शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने के कारण वो स्वतंत्रता चाहने लगता है, स्वतंत्रता की मांग करने लगता है। लेकिन वो नहीं मिल पाती है, वो एक अलग बात है। उसके बाद में चौथी हम संवेगों की तीव्र परिवर्तनशीलता। जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि संवेग जो है बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। पांचवें हम बात करते हैं समायोजन का भाव। किशोर अवस्था में बालक में समायोजन का भाव पाया जाता है। और समायोजन का भाव क्यों पाया जाता है? संवेगों की परिवर्तनशीलता होती है, इसी कारण क्या पाया जाता है? समायोजन का भाव पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं काम प्रवृत्ति की परिपक्वता। काम परिपक्वता, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि काम प्रवृत्ति की परिपक्वता होती है, और इसी कारण बालक जो है अपने आप को दबाव, संघर्ष और
जो है एक प्रकार के तनाव में महसूस करने लगता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ईश्वर व धर्म में विश्वास। ईश्वर व धर्म में विश्वास। एकमात्र अवस्था, कई बार प्रश्न अगर आ जाए या प्रश्न ऐसा कभी बन जाए कि वह अवस्था जिसमें बालक में ईश्वर व धर्म में विश्वास पाया जाता है, तो अवस्था होगी जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तीनों अवस्थाएं दी होती हैं। तो इसका मतलब कौन सी अवस्था में होगा? किशोर अवस्था में होगा। देखिए शेष और बाल्यावस्था के से जो है बालक का ईश्वर और धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। शेष अवस्था में बालक का मूल प्रवृत्ति आधारित उसका व्यवहार होता है, उसी के आधार पर अपना वो जीवन व्यतीत करता है। बाल्यावस्था के अंदर बालक को खेल से ही फुर्सत नहीं होती है, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद में बात करें ईश्वर व धर्म में विश्वास। ईश्वर व धर्म में विश्वास जो है वो किस में पाया जाता है? वो किस में पाया जाएगा? किशोर अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का जो चुनाव, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि इस अवस्था में बालक के अंदर व्यवसाय के चुनाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण अपने आप को दबाव में महसूस करने लगता है, तनावग्रस्त हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं समूह का महत्व। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि सामूहिकता की जो प्रवृत्ति है या सामूहिकता का जो काल होता है वो किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और बाल्यावस्था में जो समूह होता है वो कैसा होता है? समलैंगिक होता है। याद रखना कि एकमात्र अवस्था जिसमें समूह कैसा पाया जाता है? समलैंगिक पाया जाता है। बाकी किसी भी अवस्था में समूह जो समलैंगिक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे समूह का महत्व है और बाल्यावस्था में सामूहिकता का काल, दोनों के अंदर अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। समूह का महत्व किस में पाया जाता है? यहाँ पे यानी समूह का जो महत्व का मतलब ये होता है कि ये वो अवस्था है जिसमें बालक अपने समूह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहलाता है समूह का महत्व। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यवहार में भिन्नता। किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें बालक का प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग व्यवहार पाया जाता है, समानता नहीं पाई जाती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि बाल्यावस्था है, बालक के साथ 4 बच्चे खेलने आए हैं। एक बच्चा जो ऐसा है जो उसको वो जानता है और एक बच्चा ऐसा है जिसको वो नहीं जानता है, लेकिन वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है क्योंकि उसे सिर्फ खेल खेलने से मतलब है, अन्य किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने निजी जो मित्र होते हैं उनके साथ अलग व्यवहार करता है, जो फॉर्मल जो मित्र होते हैं, फॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो अलग प्रकार का व्यवहार करता है। यानी एक अपनी बहन से अलग प्रकार का व्यवहार करता है और एक बाहर की कोई अन्य कोई लड़की है उसके साथ अलग प्रकार का व्यवहार करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग व्यवहार पाया जाता है। वो अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। 11वां हम करते हैं सामाजिक भावना का पूर्ण विकास। सामाजिकता का पूर्ण विकास। सामाजिकता का पूर्ण विकास पाया जाता है। अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। सामाजिकता का विकास जो है बाल्यावस्था शेषावस्था के बाद में शुरू हो जाता है। यानी बालक का प्रारंभिक सामाजिक विकास कब होता है या सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? तो इसके लिए बालक जब 3 महीने का होता है तब उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि 3 महीने का होने के बाद में वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और वहीं से बालक का सामाजिक विकास क्या होता है? प्रारंभ होता है और सामाजिक विकास उसका पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी हम कर चुके हैं, वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किसकी विशेषता है? किशोर अवस्था की विशेषता है। किसका स्टेटमेंट है? वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपराध की प्रवृत्ति। अपराध की प्रवृत्ति एकमात्र कौन सी अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा किसी अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। एक हम बात करते हैं तीव्र शारीरिक परिवर्तन। तेजी से हो रहा शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था में इसके अंदर पाया जाता है। अब ये शारीरिक परिवर्तन आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से पाया जाता है, ठीक है ना। आंतरिक और बाह्य इसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बात करते हैं कि तीव्र शारीरिक परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से पाया जाता है। तो तीव्र शारीरिक परिवर्तन भी इसके अंदर पाया
जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं यौन अंगों का पूर्ण विकास। यौन अंगों का पूर्ण विकास, यौन अंगों का पूर्ण विकास जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? केवल और केवल किशोर अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में पाया जाता है और तीव्र गति से विकास कौन सी अवस्था में पाया जाता है। देखिए, दो प्रश्नों की हम बात करने वाले। सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक का मतलब ये मात्रात्मक रूप से पूछ रहा है कि सर्वाधिक विकास जो है मात्रात्मक रूप से किस अवस्था में पाया जाता है, और एक प्रश्न ये होता है कि विकास की गति जो है, तीव्र गति से विकास जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है। तो दो अलग अलग प्रश्न है। तीव्र गति से सार विकास जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है? शेषवावस्था में पाया जाता है। देखिए, तीव्र गति से विकास जो है वो शेषवावस्था में पाया जाएगा, और सर्वाधिक विकास जो है वो किस में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। ये कह सकते हैं सर्वाधिक विकास। तो सर्वाधिक विकास किस में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो ये कुछ देखिए विशेषताओं की हम बात कर रहे थे। विशेषता की विरोधी प्रवृत्ति, विरोधी प्रवृत्ति का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको कि बालक जो अपने माता पिता का, विद्यालय का, अपने बड़े जो लोग हैं उनका विरोध करने लगता है। आदर्श पूजा उसके अंदर पाई जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में उसका एक आदर्श होता है। स्वतंत्रता का इच्छुक होता है, उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता चाहता है। इसके बाद में संवेगों की तीव्र परिवर्तनशीलता उसके अंदर पाई जाती है, और संवेगों की तीव्र परिवर्तनशीलता के कारण उसके अंदर समायोजन का भाव पाया जाता है। काम की परिपक्वता पाई जाती है, ठीक है ना। ईश्वर व धर्म में विश्वास पाया जाता है। व्यवसाय का चुनाव पाया जाता है। सामाजिकता का पूर्ण विकास पाया जाता है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता इसके अंदर पाई जाती है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता जो है वो वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है, और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में अपराध की प्रवृत्ति केवल और केवल कौन सी अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन जो पाया जाता है वो किशोर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें यौन अंगों का जो है पूर्ण विकास जो है वो पाया जाता है। सर्वाधिक सामाजिक विकास कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में हम कुछ चीज़ों की बात और करने वाले हैं कि किशोर अवस्था की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्या हो सकती हैं। किशोर अवस्था की विशेषता की बात होगी, जीवन का सबसे कठिन काल हो गया, और मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट हो गए। अब हम बात करने वाले किशोर अवस्था की जो समस्याएं हैं वो समस्या क्या क्या हो सकती हैं, वो समस्या क्या होगी। तो पहली समस्या की हम बात करते हैं कि किशोर अवस्था में बालक जो है वो सर दर्द से परेशान रहता है। सिर दर्द की समस्या सबसे पहली विशेषता की हम बात करने वाले हैं, यानी सबसे पहली समस्या की हम बात करें किशोर अवस्था की समस्याएं। किशोर अवस्था की समस्या सिरदर्द की समस्या से ग्रसित रहता है, और वो सिरदर्द की समस्या का कारण क्या है कि ये अवस्था वो होती है जिसमें बालक बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव में रहता है, जिससे उसके अंदर माइग्रेन जैसी समस्या जो है वो क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। एक समस्या की ओर हम बात कर सकते हैं समायोजन का अभाव। ये समायोजन का अभाव पाया जाता है, ये इसकी समस्या है। देखिए, कई बार क्या है कि विशेषताओं के अंदर हमने इसके बारे में बात कर ली है, लेकिन अगर कोई प्रश्न ये पूछ ले कि निम्न में से किशोर अवस्था की समस्या है, ठीक है ना, तो समस्या क्या है, तो इसके लिए बात करें कि समायोजन का भाव जो है उसकी क्या पाई जाती है? विशेषता पाई जाती है। तीसरी एक आदर्शवादी, ये आदर्शवादी जो विशेषता के अंदर भी आ जाता है, और यहाँ पर जो है इसकी समस्या के अंदर भी आ जाता है। यानी इस अवस्था में बालक जो है ना बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है। ये आदर्शवादिता उसके लिए क्या बन जाती है कि समस्या बन जाती है, क्योंकि हर जगह आदर्शवाद नहीं काम देता है, हर जगह इस प्रकार का आदर्शवाद सफल नहीं हो पाता है, इसलिए उसके लिए क्या बन जाती है कि समस्या बन जाती है। एक चौथी हम बात करते हैं व्यक्तिगत अस्तित्व की भावना, यानी इस अवस्था में वो अपना एक व्यक्तिगत वजूद चाहता है, व्यक्तिगत अस्तित्व चाहता है कि मेरा एक नाम हो, मेरी एक पहचान हो, लोग मेरे को जाने। लेकिन ये अवस्था कौन सी है? मात्र 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। अवस्था कौन सी है? मात्र 12 से 18 वर्ष की।
और इस अवस्था में उसका अपना जो है व्यक्तिगत वजूद होना संभव नहीं होता है, इसलिए उसके लिए क्या बन जाती है कि समस्या बन जाती है। एक समस्या काम पूर्ति, काम परिपक्वता, काम परिपक्वता है वो भी उसके लिए क्या बन जाती है कि समस्या बन जाती है। तो ये समस्याएं, कुछ समस्याएं हैं, ये किशोर अवस्था की समस्याएं कहलाती हैं। एक हम बात करने वाले हैं उपनाम, किशोर अवस्था के उपनाम। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किशोर अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किशोर अवस्था का उपनाम क्या होता है। तो उसको हम पहले कह सकते हैं बसंत काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बसंत काल कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं चहुमुखी विकास का काल कह सकते हैं, चहुमुखी विकास का काल। चहुमुखी का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी प्रकार का विकास इसके अंदर पाया जाता है। एक हम इसको कह सकते हैं दिवास्वपन का काल। अब ये दिवास्वपन की जो है ये विशेषताओं के अंदर भी आ जाता है, लेकिन हमने इसको विशेषताओं के अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो दिवास्वपन का मतलब क्या होता है? दिन में सपना देखना, कोरी कल्पनाएं करना। अब वो कोरी कल्पनाएं किस प्रकार से हो सकती हैं? देखिए, यहाँ पे जब बालक दिवास्वपन देखता है, कल्पनाएं करता है, तो उसे क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है और थोड़ा सा आनंद जो है उसे दबाव और तनाव से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। तो दिवास्वपन का जो काल है ये कहा जाता है। चौथा इसको हम कह सकते हैं आत्मचेतना काल। आत्मचेतना का काल इसको कहा जाता है क्योंकि आत्मचेतना मतलब क्या, यानी स्वयं की चेतना। यहाँ पे स्वयं जो है वो जागृत हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, सभी प्रकार के रूप से जो है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मचेतना काल भी इसको कहा जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं कल्पना बाहुल्य काल। कल्पना बाहुल्य काल यानी कल्पना बहुत ज़्यादा करता है और ये कल्पना करने जो है उसके तनाव को कम करने से संबंधित पाया जाता है। एक इसको हम कह सकते हैं वयसंधि काल। यानी वय का मतलब दो प्रकार की आयु जो होती हैं उसके बीच में संधि होती है, उसको हम कह सकते हैं वयसंधि काल कह सकते हैं। इसके अलावा हम सर्वाधिक मात्रात्मक विकास, सर्वाधिक विकास की अवस्था इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा अमूर्त चिंतन का काल इसको हम कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम अमूर्त चिंतन का काल। इसको अमूर्त चिंतन का काल हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे नाम हो गए यहाँ पर। सिर दर्द है, समायोजन का, ये इसकी समस्याएं होगी। सिर दर्द की समस्या है, समायोजन का भाव है, आदर्शवाद है, व्यक्तिगत अस्तित्व की भावना है, काम परिपक्वता की जो है भावना है, ये सारी चीज़ें। इसके बारे में बसंत काल है, चहुमुखी विकास है, दिवास्वपन का काल है, आत्मचेतना काल है, कल्पना बाहुल्य काल है, वयसंधि काल है और मूर्त चिंतन का काल जो है इसको हम कह सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए और ये इसकी क्या होगी? समस्याएं होगी। इसके अलावा हमने इसकी विशेषताओं की बात की है। इसके अलावा हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है, बालक इस अवस्था में दबाव, तनाव, प्रबल संघर्षों के अंदर क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की है। और इसके अलावा इसके कुछ मुख्य जो स्टेटमेंट थे, मुख्य जो कथन थे, उन सब के बारे में हम बातें कर चुके हैं। तो ये लगभग टॉपिक हमारा जो है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा अन्य एक पॉइंट और हम इसको में कर सकते हैं कि यहाँ पर उसकी शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसकी शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो इसके लिए हम अलग से एक पॉइंट हम कर सकते हैं कि किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। इसके लिए हम अलग से हम बातें कर सकते हैं। शिक्षा का स्वरूप, देखिए वैसे ही मैं आपको मौखिक रूप से करवा देता हूँ। शिक्षा का स्वरूप क्या होगा कि बालक और बालिकाओं के लिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अलग अलग उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का स्वरूप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बालक में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, और शारीरिक परिवर्तन भी कैसे, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, यौन अंगों का विकास, इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इनके लिए कुछ विषय ऐसे होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यौन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता कौन सी अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। तो किशोर अवस्था में जब यौन शिक्षा बालक बालिकाओं को दी जाती है तो यहाँ पे उनको शिक्षा अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है।
इसके बाद में संवेगों के संबंध में शिक्षा इसको दी जा सकती है, संवेगों को नियंत्रित करने से संबंध में इसको शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा उनको किशोरों के महत्व के संबंध में इसको शिक्षा दी जा सकती है। अपराध प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए, इसके संबंध में शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा धार्मिक व नैतिक शिक्षा की इनको आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा एक वयस्क व्यक्ति के समान कैसे व्यवहार किया जाए, उस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट थे उसकी शिक्षा के स्वरूप के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद ये लगभग हमारा टॉपिक समाप्त होता है आज के लिए।